सदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस देखे होंगे सदिश और अदिश राशियों की, लेकिन आपको आज तक ये समझ में नहीं आया होगा और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आपको याद भी नहीं होगा कि कौन सदिश राशि है कौन अदिश राशि है। यदि जब एग्जाम में अदिश और सदिश राशियाँ पूछ ली जाती हैं 4 विकल्प देके, तो हम उसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। हम बहुत सारे ट्रिक लगाते हैं लेकिन वो सब उस समय एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो नए-नए राशियों को देके पूछ लिया जाता है। लेकिन जो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इससे आपको कभी भी सदिश और अदिश राशि नहीं भूलेगी और आप अप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये बहुत आसानी से और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। इसके पहले कि हम शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है सदिश। देखिए ये जो होता है ये सा और धन दिश, सा धन दिश से मिलकर बना है। तो सा मतलब होता है सहित, सा मतलब होता है सहित और दिश मतलब होता है दिशा। तो जो सदिश राशि है वो दिशा सहित होती है। फिर दूसरी है अदिश। दूसरी राशि कौन सी है? वो अदिश है। और जो अदिश राशि है इसमें जो है आ और धन दिश से बना है मिलकर। जो अदिश है वो आ धन दिश से मिलकर बनी है। आ धन दिश। आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब होता है नहीं और दिश का मतलब होता है दिशा। कहने का मतलब ये है कि जिसमें दिशा नहीं पाई जाती। सदिश मतलब दिशा सहित, अदिश मतलब दिशा रहित। सदिश मतलब दिशा सहित, अदिश मतलब दिशा रहित। अब इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि ये दोनों में परिमाण पाया जाएगा। परिमाण जो है इन दोनों में पाया जाएगा, इसमें भी परिमाण पाया जाएगा, इसमें भी। क्योंकि जो परिमाण होता है इसे हम कहते हैं क्वांटिटी, अंग्रेजी में इसको क्वांटिटी कहा जाता है। और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, और मात्रा जो होती है इसका हम माप तौल कर सकते हैं, इसका हम माप और तौल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है माप तौल तो हम इन दोनों राशियों का कर सकते हैं, लेकिन एक राशि में दिशा सहित है और एक राशि दिशा रहित है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पहली राशि है दाब। पहली राशि क्या है? वो है दाब। फिर है बल, फिर है वेग, फिर है कोणीय वेग। फिर क्या है? ये है कोणीय वेग। फिर है संवेग, फिर रेखीय संवेग, फिर कोणीय संवेग, विस्थापन और गति। ये इतनी राशियाँ यहाँ दी गई हैं। अब हम एक एक करके कैसे पता करेंगे कि ये कौन सदिश है कौन अदिश है। तो हम पहली राशि लेते हैं। पहली राशि कौन सी है? पहली राशि है दाब। अब दाब को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेशर। अब देखिए मान लीजिए कोई गुब्बारा है और हमने इसमें हवा भर दी, तो अब देखिए ये गुब्बारा यहाँ भी दाब लगाएगा, यहाँ भी लगाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। क्योंकि ये गुब्बारे जो है, ये जो गुब्बारा है इसमें जब हवा भर दी जाएगी तो ये चारों तरफ दाब लगा रहा है। तो आप ये बताइए कि क्या ये एक तरफ दाब लगा रहा है? क्या केवल इसी तरफ दाब लगा रहा है? इस तरफ भी दाब लगा रहा है, इस तरफ भी दाब लगा रहा है, इस तरफ भी दाब लगा रहा है। तो जब ये एक तरफ दाब नहीं लगा रहा है, ये चौतरफा दाब लगा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? ये अदिश राशि होगी, क्योंकि इसकी कोई एक दिशा नहीं है। इसकी कोई एक दिशा नहीं है कि केवल इसी तरफ लगाए, इधर भी लगा रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये क्या हो गई? अदिश राशि हो गई। उसी तरीके से और भी ले लीजिए, जैसे एक मान लीजिए टायर होता है, टायर, ट्यूबलेस वाला टायर जिसमें हवा भरते हैं। अब ये ट्यूबलेस वाला टायर होता है। अब जब हम हवा भर देते हैं तो आप देखते हैं कि इधर भी दाब लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी, ये इधर भी लगा रहा है, उधर भी, मतलब वो चौतरफा दाब लगाता है। तो दिशा जो है एक तरफ दाब की नहीं हुई, दिशा जो है कई तरफ हो गई। जब दिशा एक तरफ दाब की होती तो सदिश होती, अब दिशा कई तरफ हो गई तो ये क्या हो गई? ये अदिश राशि हो गई। तो इस प्रकार जो है ये अदिश राशि हो गई। अब आपको ये कभी नहीं बोलेगा। दूसरा नंबर है बल। बल को अंग्रेजी में फोर्स कहा जाता है। बल को अंग्रेजी में फोर्स कहा जाता है। अब मान लीजिए कोई ये संदूक रखा है और इसको यहाँ से हटाना है। तो अब आपके भाई ने आपसे कहा कि ऐसा करो, बल लगाओ। तो आप ये पूछोगे ना कि किस तरफ इसको घिसकाना है। मान लीजिए आप इधर से बल लगाओगे तो ये संदूक इस तरफ जाएगा। आप इधर से बल लगाओगे तो ये संदूक इस तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इधर से बल लगाओगे और संदूक इधर जाएगा। संदूक की दिशा आप देख रहे हैं, संदूक की दिशा आपके बल की तरफ है। जिस तरफ बल लगा रहे हैं उसी तरफ संदूक का विस्थापन हो रहा है। ये संदूक जो है यहाँ से खसक के, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहाँ संदूक है, यहाँ संदूक है, आपको इस तरफ ले जाना है।
आपने क्या किया, यहाँ से बल लगाना शुरू किया। जब आप यहाँ से बल लगाए तो ये संदूक यहाँ से खसकते हुए यहाँ चला आया। कहाँ चला आया, यहाँ। और ये संदूक की दिशा किस तरफ है, आप इधर बल लगा रहे हैं, आप इस तरफ बल लगा रहे हैं, तो ये संदूक भी इसी तरफ गति कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बल है वो सदिश राशि, क्योंकि ये जो लग रहा है उसी दिशा में मूव कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है आपने इसको क्या कर दिया, इसे विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, इसे विस्थापित कर दिया। तो ये जो विस्थापित कर दिया इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है विस्थापन। इसी को क्या कहा जाता है, विस्थापन। तो विस्थापन जो है ये भी एक प्रकार की सदिश राशि हो गई, क्योंकि विस्थापन किसी भी दिशा में नहीं होगा, उसकी एक दिशा, निश्चित दिशा होगी कि इसी दिशा में हमको इस चीज़ को विस्थापित करना है। तो इस प्रकार जो ये दाब है, बल है, जो बल फोर्स, ये क्या हो गई, ये हो गई सदिश राशि। क्योंकि बल जो है, अब आप यदि मान लीजिए ये है और ये संदूक ये भूमि पे रखा हुआ है, तो आप इधर से बल लगाओगे तो ये संदूक इधर जाना चाहेगा, लेकिन चूंकि भूमि है तो ये इधर तो जा नहीं पाएगा। आप इधर से लगाओगे तो संदूक इस तरफ मूव करेगा, आप इधर से बल लगाओगे तो संदूक इस तरफ मूव करेगा। तो आप देख रहे हैं संदूक तभी मूव करेगा, उसी दिशा में मूव करेगा जिस दिशा में आप बल लगाओगे, उसके विपरीत किसी भी दिशा में मूव नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये जो बल क्या है, ये हो गई सदिश राशि। फिर है वेग। फिर है वेग। अब वेलोसिटी क्या चीज़ है, जैसे ये चीज़ है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, आप इधर से क्या कर रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं बल, और ये ऐसे विस्थापित हो रही है। यदि ये बहुत तेज़ी से ऐसे विस्थापित होने लगे, बहुत तेज़ी से चलने शुरू कर दे, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम वेग कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, वेग। जब कोई वस्तु बहुत तेज़ी से चलना शुरू कर दे तो हम उसे वेग कहते हैं। अब जो वेग है, वेग क्या है, वो किस दिशा में रहेगा, जिस दिशा में आप बल लगाओगे, जिस दिशा में आप बल लगाओगे उसी दिशा में वो वस्तु बहुत तेज़ी से गति करेगी। जैसे मान लीजिए कोई एक ये वस्तु है, आपने क्या किया, आपने इधर से एक बल लगाया, आपने जैसे ही इधर से बल लगाया इसमें तुरंत त्वरण उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, इसमें तुरंत त्वरण उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ ये तुरंत ही गति में हो गई, और जब यह गति बहुत ज़्यादा हो गई तो ये क्या हो गई, ये हो गई वेग। ये क्या हो गई, वेग हो गई। क्योंकि त्वरण जो है ये आप इधर से इधर से बल लगा रहे हैं तो ये जो है वेग इधर ही जा रहा है। आप इधर से बल लगाएंगे तो ये वस्तु इधर की तरफ जाएगी, तो ये जो बहुत तेज़ गति से चलने शुरू कर देगी तो हम उसे ही वेग कहते हैं। जबकि गति क्या होती है, गति से अभिप्राय बस इतने से है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु, ये जो है ये एक पथ है, मान लीजिए ये क्या है, ये पथ है, और इस पे ये वस्तु गति कर रही है। अब वो चाहे गति इधर से करे, चाहे इधर से करे, चाहे इधर सीधी चली जाए, किसी भी दिशा में चली जाए, किसी भी दिशा में जा सकती है। तो ये जो गति है ये एक प्रकार की अदिश राशि होती है। ये क्या है, अदिश राशि। क्योंकि गति की कोई दिशा नहीं होती, जबकि वेग की एक दिशा होती है कि जिस तरफ आप बल लगाओगे उसी दिशा में त्वरण उत्पन्न होगा, वो त्वरण क्या करेगा, गति करेगा। जैसे आप त्वरण को जो है एक्सीलरेशन कहा जाता है, और उसी एक्सीलरेशन से एक्सीलरेटर बना हुआ है। जैसे जो गाड़ी होती है उसकी मुठिया में ऐसे लगा होता है, तो इसी को जब आप ऐसे ऐंठते हैं तो ये क्या है, ये इसमें आपने बल तो लगाया, और इसी बल के नाते जो है जैसे ही आपने इसको बढ़ाया, इंजन में इंजन की जो है वो पावर सप्लाई तेल की ज़्यादा होने लगी, और उस पर ज़्यादा बल लगना शुरू किया। जैसे ही ज़्यादा बल लगना शुरू किया तैसे ही त्वरण ज़्यादा उत्पन्न हो गया, और गति क्या है, गाड़ी की बढ़ गई, और गाड़ी की गति उसी दिशा में बढ़ेगी जिस दिशा में त्वरण लगेगा। फिर अगला है कोणीय वेग। अब देखिए जब वेग सदिश हो गई तो कोणीय वेग भी सदिश हो जाएगा, ठीक। फिर संवेग भी सदिश हो जाएगा, रेखीय वेग भी सदिश हो जाएगा, कोणीय संवेग, और यहाँ तक तो ये सदिश है जितने भी वेग लगे हुए हैं। क्योंकि वेग जब सदिश हो गई तो इसके साथ जितने भी वेग जुड़ेंगे वो सभी सदिश हो जाएंगे। एक तो ये तरीका पहचानने का है। दूसरा हम आपको एक इसका इसके जो दूसरा तरीका उसको बता देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, और आप पता कर लेंगे। जैसे वेग जो होता है वो तो एक सीधी रेखा में भी हो सकता है, लेकिन कोणीय वेग क्या है कि जैसे मान लीजिए ये है कोई चीज़, ये गोल चीज़ है कोई, और आप इसी दिशा में वेग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे गति कर, ऐसे ऐसे वेग हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, ये कोणीय वेग हो जाएगा। फिर दूसरा है संवेग। क्या है, संवेग, जिसे मोमेंटम कहा जाता है। मोमेंटम, देखिए मोमेंटम का मतलब होता है क्या है, संवेग। संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब हम आपको बताते हैं कि संवेग चीज है क्या, तभी आप समझ पाएंगे कि संवेग कैसे सदिश हो गई, कैसे अदिश। जैसे मान लीजिए कि ये एक ढाल वाली कोई जगह है, और आपने दो वस्तु, एक वस्तु तो हो गई हल्की और एक वस्तु हो गई भारी, मान लीजिए ये भारी वस्तु है। यहाँ से आपने छोड़ना शुरू किया, तो ये ऐसे 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 मान लीजिए यहाँ आके, या यहाँ आके रुकी, ये जो है यहाँ आके रुक गई, यहाँ आके, ठीक। ये हल्की थी तो यहाँ आके रुक गई। मान लीजिए आपने दूसरी वस्तु रखा, दूसरी वस्तु भारी है, तो ये ढाल से फिसलते हुए यहाँ आएगी। अब आप देख रहे हैं कि हल्की वस्तु जो है उसका वेग कम रहेगा, हल्की वस्तु जो है उसका वेग कम रहेगा। इसीलिए लोग प्लेटिना गाड़ी से नहीं चलना चाहते, क्योंकि वो हल्की है, और जब वो आप गति करोगे बहुत तेज़ी से तो उसका वेग जो है वो कम हो जाएगा और वो ऐसे लपलपाने लगेगी। और जब आप वही पल्सर लेके चलते हैं तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, तो आप जब बहुत तेज़ चलना शुरू करोगे, वेग में रहोगे, तो वो जो है सीधे निकल जाएगी, वो हवा के वेग से इसे लपलपाएगी नहीं। तो इस प्रकार जो है ये संवेग जो है, अब आप देख रहे हैं ये इसकी एक दिशा होगी, इसकी क्या होगी, एक दिशा होगी संवेग की। तो इसी प्रकार जो संवेग है वो द्रव्यमान गुणे वेग। अब इसमें चूंकि वेग जुड़ा हुआ तो ये क्या है, सदिश है। उसी प्रकार रेखीय वेग भी सदिश हो गया, कोणीय संवेग भी सदिश हो गया। अब देखिए आता है विस्थापन और गति। मान लीजिए एक वस्तु है, आपने इधर से बल लगाना शुरू किया, और आप ये वस्तु पे जब इधर से बल लगाएंगे तो ये वस्तु ऐसे खिसकते 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 मान लीजिए यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अब इसका डायरेक्शन किस दिशा में खिसकी, इसी दिशा में जिस दिशा में आपने बल लगाया। तो जब ये इस दिशा में खिसकी, तो ये जो जितनी दूरी खिसकी उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है विस्थापन। अब आप देख लीजिए कि विस्थापन की एक दिशा है, इस दिशा में विस्थापन हुआ है वस्तु का, इस दिशा में विस्थापन हुआ है। तो विस्थापन क्या हो गई, विस्थापन भी एक सदिश राशि हो गई। विस्थापन क्या हो गई, एक सदिश राशि हो गई। फिर हमने आपको बताया था कि गति, गति जो है कोई मान लीजिए पथ है, और उस पथ पे कोई भी वस्तु जो मूव कर रही है, और उस मूव जो वस्तु कर रही है उसका कोई दिशा नहीं है। मान लीजिए पथ है, और इस पे मान लीजिए आपने ये वस्तु जो है मूव करा रहे हैं। अब ये इधर भी जा सकती है, इधर भी, किसी भी दिशा में जा सकती है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की गति है। तो गति की कोई दिशा नहीं होती, तो इसलिए जो है ये क्या है, ये हो गई अदिश राशि। चलिए आगे हम देख लेते हैं। फिर आ गया है कि भार, द्रव्यमान, आयतन। अब ये तीनों को पता करना है कि ये सदिश कौन है, इसमें कौन अदिश है। चलिए भार, भार को हम वेट कहते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई, जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, और आपने इतना 5 किलो का कोई हाथ पे अपने वजन रख लिया। अब ये बताइए कि ये जो वजन रखे हैं ये भार किस तरफ लगेगा, ये वस्तु अपना भार किस तरफ लगाएगी, ये वस्तु भार के कारण नीचे दाब लगाएगी, क्या लगाएगी, बल। इस वस्तु का जो है बल लगेगा नीचे की तरफ, इधर नहीं लगेगा, ना तो इधर लगेगा, ना तो इधर, इधर उधर कहीं नहीं लगेगा, ये केवल नीचे की तरफ लगाएगी। क्यों लगाएगी, क्योंकि ये पृथ्वी है और ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको खींच रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो है इसका एक निश्चित दिशा हो गई, कि जो है भार किस तरफ, भार नीचे की तरफ लगेगा हमेशा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगेगा पृथ्वी के कारण, तो भार भी जो है वो नीचे की तरफ प्रदर्शित होगा। तो इसकी क्या हो गई, एक प्रॉपर दिशा हो गई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सदिश राशि। फिर दूसरा है द्रव्यमान। फिर क्या है, द्रव्यमान हो गया। अब मान लीजिए कोई एक वस्तु है ये, ठीक। अब ये इसका छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से ये बना है। तो ये पूरी क्या हो गई, ये पूरा इसका द्रव्यमान हो गया। अब ये द्रव्यमान जो है ऐसे मान लीजिए स्वतंत्र रखा हुआ है हवा में, तो ये इधर भी दाब लगाएगा, इधर भी दाब लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा। ये एक तरफ दाब नहीं लगाएगा, क्योंकि ये इसका भार नहीं है, हम इसको तौल थोड़ी ना रहे हैं, ये केवल ऐसे पड़ा हुआ है। तो जब पड़ा हुआ है तो ये जो है
चौतरफा जो है, अब मान लीजिए या तो इसी को पानी में डाल दीजिए, इसी को मान लीजिए पानी में आपने इसे डाल दिया, तो ये क्या करेगा, पानी को इधर भी विस्थापित करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी, और नीचे की तरफ का भी पानी को विस्थापित कर देगा। तो ये द्रव्यमान क्या हुआ, ये द्रव्यमान जो है अदिश राशि हो गई, क्योंकि ये चौतरफा अपने द्रव्यमान को लगा रही है, ये द्रव्यमान चौतरफा प्रदर्शित कर रही है। फिर उसी तरफ हो गया, उसी तरीके से हो गया आयतन। अब आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो जो आयतन है इसका भी कोई दिशा नहीं होगी। अब मान लीजिए ये इतनी चौड़ी हो गई, इतनी ऊंची हो गई, इतनी जो है ये इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, और मान लीजिए इसकी थोड़ी सी जो है ये जो है मान लीजिए ये हो गई, देखिए ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये हो गई ऊंचाई। तो अब इससे क्या पता चलेगा, इससे किसी दिशा का पता चल रहा है कि किस दिशा में है, क्या है, कुछ नहीं। तो ये सब अदिश हो गई, ये अदिश हो गई, ये भी अदिश हो गई, ये क्या हो गई, ये सदिश हो गई। क्योंकि जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है मापा जाता है। जब यही द्रव्यमान पे गुरुत्वाकर्षण लगने लगता है तो वो भार बताने लगता है। फिर देखिए आता है विद्युत धारा। अब मान लीजिए एक तार है, ये एक तार है, और इसी में जो है विद्युत धारा हमने प्रवाहित कर दिया, इसी में हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया। तो अब ये बताइए, अगर आप इसी में एक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और आप देखेंगे कि करंट इधर भी मारेगा, करंट यहाँ भी मारेगा, करंट यहाँ भी मार रहा है, करंट यहाँ भी लगेगा, करंट यहाँ भी लगेगा, धारा इसमें इधर बढ़ेगी तो आगे, लेकिन ये क्या है, ये चारों तरफ करंट मारेगी। अगर यहाँ आप एक तार जोड़ दीजिए तो ये धारा इधर भी जाने लगेगी, आप एक तार इधर जोड़ दीजिए तो धारा इधर भी जाने लगेगी। तो धारा का कोई एक निश्चित दिशा थोड़ी ना हो कि ये केवल इधर ही जा रही है, इधर भी चली जाएगी, इधर भी चली जाएगी। तो ये जो है अदिश राशि हो गई। फिर दूसरा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया कि मान लीजिए धारा है, तो धारा जो है ये इतने क्षेत्र तक कवर करेगी। मान लीजिए इतने क्षेत्र में कोई आ गया तो ये करंट मार देगा, फिर इतने क्षेत्र में कवर करेगी, फिर इतने क्षेत्र में। तो ये क्या है, ये जो है इसी तरफ कवर करती हुई आगे बढ़ती चली जाएगी, इसी तरफ कवर करती हुई आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये जब आगे बढ़ती चली जाएगी तो इसकी एक दिशा हो गई, इसकी क्या हो गई, एक दिशा हो गई कि ये इधर से ऐसे ऐसे आगे बढ़ती हुई, और इतने ही एरिया तक मारेगी। आप यहाँ रहेंगे तो नहीं मारेगी, इतने एरिया में जैसे आ गए तुरंत मार देगी, फिर आगे बढ़ गए, फिर ऐसे चले जाएंगे। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये जो है एक प्रकार की सदिश राशि हो गई, जबकि विद्युत धारा जो है क्या अदिश राशि हो गई। फिर है धारा घनत्व। फिर क्या है, धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व। अब देखिए घनत्व क्या, डेंसिटी। फिर आता है कि विद्युत धारा घनत्व। अब मान लीजिए कोई ये एक क्षेत्रफल वाली वस्तु है, इसका क्षेत्रफल क्या है ए। अब मान लीजिए हम किसी एकांक क्षेत्रफल यहाँ से इस क्षेत्रफल से धारा को गुजारना चाहते हैं, इस क्षेत्रफल से धारा को गुजारना चाहते हैं। तो जब इस क्षेत्रफल से धारा को गुजारेंगे तो ये धारा जो है ये इसी क्षेत्रफल, बहुत थोड़ा सा क्षेत्रफल है, तो ये धारा इधर ही मूव करेगी, क्या करेगी, मूव करेगी, और ये लंबवत मूव करती है, क्या करेगी, लंबवत मूव करेगी, इस क्षेत्रफल के लंबवत। तो इसी प्रकार जो है इस कारण जो है ये जो है एक सदिश राशि हो गई। फिर आता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए बल आघूर्ण समझ लेंगे तो ये सब हो जाएगा। बल आघूर्ण क्या है, आपने जैसे गांव में एक बालने वाली मशीन देखी है जिससे चारा को बाला जाता है। मान लीजिए इसका ये सेंटर पॉइंट है, ये जो पहिया होता है जिसको हम नचाते हैं, ठीक, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहीं जो है नट बोल्ट लगा होता है, ये पहिया इसी पे रुका होता है। अब यहाँ से एक मान लीजिए ऐसे लगी होती है, और यहीं हत्था आपका लगा होता है, इसी हत्थे पे आप बल लगाते हैं। अब आप सोचिए यहाँ बल क्यों लगाते हैं, अगर आप यहाँ बल लगाएंगे तो क्या ये पहिया नाचेगा, नहीं। ये बल जो है एक लंबवत दिशा में लग रहा है, किसमें, लंबवत दिशा, इसी के जो लंबवत जो है बल लगाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये बल जो है लंबवत लग रहा है, मतलब ये एक प्रकार की दिशा हो गई, क्या हो गई, दिशा, कि आप बल लंबवत लगाएंगे तभी लगेगा। आप यहाँ हत्थे हत्थे का जो ये जो यहाँ पकड़ के बाल हैं, यहाँ पकड़ के बालिए, ये पूरा नाचेगा ही नहीं, ये पूरा नाचेगा नहीं। यदि आप इस दिशा में भी बल लगाएंगे तो भी नहीं, आप इसी दिशा में बल लगाएंगे या फिर इस दिशा में बल लगाएंगे तब ये नाचेगा। तो इसीलिए जो बल आघूर्ण है इस ये क्या हो गई, इसकी एक प्रॉपर दिशा हो गई।
तो जब बल आघूर्ण जो है सदिश राशि हो गई, तो इसके साथ जितने भी आघूर्ण जुड़े हुए हैं, ये आघूर्ण और ये आघूर्ण, ये सब क्या हो गए, ये सभी सदिश राशि हो गए। फिर है ताप, ताप प्रवणता और प्रवणता, ये तीन चीज़ें हैं। अब देखिए ताप क्या है। मान लीजिए कोई वस्तु है, आपने इसको गर्म कर दिया, आपने इसको गर्म कर दिया, तो ये जो है जब गर्म हो गई तो इसमें ताप हो गया। अब ये ताप जब हो गया तो क्या ये एनर्जी इधर इधर भी निकल रही है, इसकी ऊष्मा का अनुभव इधर भी हो रहा है, इसकी ऊष्मा का अनुभव इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी। तो आप देख रहे हैं इसकी ऊष्मा का अनुभव चौतरफा हो रहा है। तो जब इसकी ऊष्मा का अनुभव चौतरफा हो रहा है, तब ये कहाँ सदिश हुई, ये तो अदिश हो गई तब ना। ये क्या हो गई, ये अदिश हो गई। तो ताप क्या हो गई, एक प्रकार की अदिश राशि हो गई। फिर आता है ताप प्रवण। अब मान लीजिए ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, ये वस्तु ज़्यादा हीट है, ये ज़्यादा हीट है, ये कम हीट है। ये क्या है, ये ज़्यादा हीट है और ये क्या है, ये कम हीट है। अब ये बताइए जब ये ज़्यादा हीट है तो ये हीट यहाँ से यहाँ देगी, ये हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी, तो इसे ही क्या कहते हैं, ये ताप प्रवणता कहा जाता है। अब ये ताप प्रवणता का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा पे सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य बरहोमास रहता है, ये हमेशा इन्हीं के बीच में ही रहता है। तो यहाँ जो पानी होता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। पृथ्वी के इस तरफ ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। यहाँ जो है टेम्परेचर कम होता है, तो यहाँ जब पानी गर्म हो जाता है, तो ये पानी इस तरफ मूव करता है और ये पानी इस तरफ मूव करता है। तो ये क्या होगा, ये जो है फिर समुद्र में जो है वो समुद्री धाराओं का विकास होता है। क्या होता है, समुद्री जल धाराओं का विकास इसी ताप प्रवणता के कारण होता है। क्योंकि अब टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया, यहाँ जो है ठंडा है, यहाँ ज़्यादा गर्म है, तो ज़्यादा गर्म से ठंडे की तरफ जाएगा, ज़्यादा गर्म से ठंडे। और जब ये यहाँ से मूव करेगा तो भाई यहाँ का ठंडा जल जो है यहाँ आएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ताप प्रवणता। तो इसकी एक प्रॉपर क्या हो गई, दिशा हो गई, इसकी तो प्रॉपर दिशा हो गई, लेकिन इसकी जो है दिशा नहीं थी। तो ये क्या था, अदिश था, और ये क्या था, सदिश था। तो ये प्रवणता क्या हो गई, ये एक प्रकार से सदिश राशि हो गई। तो इस प्रकार ये जो क्या है, ये सब सदिश हो गई। फिर आता है कि दूरी, चाल और कार। अब देखिए दूरी के, चाल क्या है। अब चाल जो है एक प्रकार की केवल सूचक है कि आपकी जो गति क्या है, आपकी गति क्या है। अब मान लीजिए वो किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। अब कोई आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा, आपसे कोई कह दिया कि भैया गाड़ी की चाल क्या है, तो आप बता दोगे कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये थोड़ी ना पूछेगा कि किस दिशा में है या दिशा क्या हुई इसकी। तो इसकी कोई दिशा तो होती नहीं, तो ये क्या है, ये अदिश राशि हो गई। फिर दूरी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ है, फिर ऐसे कट के यहाँ है, फिर ऐसे कट के यहाँ चले जाएगी, फिर ऐसे। तो इसकी कोई, इसकी भी प्रॉपर कोई दिशा नहीं हो कि ये इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसकी भी, ये भी अदिश हो गई। फिर आता है कार। फिर क्या आता है, बचा है कार। अब जो काम है इसकी भी कोई दिशा तो होती नहीं। जैसे आप कोई काम ले लीजिए, आप घर का ही कोई काम करते हैं, तो क्या कोई एक दिशा में करते हैं, कोई किसी दिशा में होता है, कुछ नहीं। आप काम करते चले जा रहे हैं, ना तो कोई दिशा ना तो कुछ। तो ये भी क्या है, ये तीनों जो है एक प्रकार से अदिश राशि हो गई। फिर आता है त्वरण या वेग वृद्धि। क्या आता है, त्वरण या वेग वृद्धि। इसी एक्सीलरेशन से बना है एक्सीलेटर। एक्सीलेटर जो आप गाड़ियों में लगा होता है और आप इसी को हटते हैं और गाड़ी जो है गति करना शुरू करती है। अब देखिए जो त्वरण है ये उत्पन्न कैसे होता है, पहले तो त्वरण को ही समझ लीजिए, तब आप इसमें सदिश और अदिश पता कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है ये, अब आप इधर से बल लगा रहे हैं, तो जब आप इधर से बल लगाएंगे तो वस्तु इधर मूव करेगी, ये क्या करेगी, मूव करेगी। अब ये जो मूव की, इस वस्तु पे आपने जैसे ही बल लगाया, इस पे जैसे ही आपने फोर्स लगाया, तुरंत ही इस वस्तु में उत्पन्न हो गया त्वरण। क्या हो गया, त्वरण। त्वरण ही इस वस्तु में जो है वेग का जो है निर्धारण करता है। अब त्वरण उत्पन्न हो गया क्योंकि आपने बल लगाया, वो तुरंत ही गति में हो गई, और गति में किस लिए हुई, वो त्वरण के नाते हुई। अब ये त्वरण जो इस दिशा में लग रहा है, क्योंकि आपने इधर बल लगाया तो त्वरण भी इधर लग रहा है। अब जो त्वरण है इसको ए से डोनेट करते हैं, ये जो त्वरण इस दिशा में लग रहा है और इसी दिशा में ये वेग को निर्धारित करेगा।
अब आप ज़्यादा बल लगाओगे तो त्वरण ज़्यादा उत्पन्न होगा तो ज़्यादा वेग होगा, आप कम बल लगाओगे त्वरण कम उत्पन्न होगा तो ये कम वेग होगा। कहने का मतलब है कि त्वरण जो है वो बल के हिसाब से उत्पन्न होता है। अगर ज़्यादा बल लगाओगे तो वस्तु पे ज़्यादा बल लगेगा तो वो ज़्यादा गति करेगी, तो उस पे ज़्यादा त्वरण लगेगा तो वो ज़्यादा जो है वेग से आगे बढ़ेगी। तो ये क्या हो गई, ये भी एक प्रकार की सदिश राशि हो गई। बस दोस्तों यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको चैनल को जो है वीडियो को और चैनल दोनों को दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल जाए। धन्यवाद।